Hello bachcho, the question says the heat of combustion of yellow phosphorus and red phosphorus are minus 91.1 kilojoule and minus 8.78 kilojoule respectively. The heat of transition of yellow phosphorus to red phosphorus is, तो बच्चों रेड phosphorus to heat phosphorus जाने में जो heat of transition कितना आएगा वो बच्चों में बताना। जो मैं चार ऑप्शन देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस टू सॉरी येलो फॉस्फोरस टू रेड फॉस्फोरस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा बच्चों हेसेस लॉ। हेसेस लॉ क्या कहती है बच्चों पहले समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट enthalpy change will be same whether a reaction is carried out in a single step or multiple। जैसे बच्चों आपको ए से बी, आपको बी का फॉर्मेशन करना ए के द्वारा, तो इसके से बच्चों कोई डेल्टा एच इन्वॉल्व हो, इसको मैं डेल्टा एच एक्स कह रहा हूँ। और आपने क्या किया पहले इसमें, ये दूसरे सेकंड केस में आपने सिंगल स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपने ए से पहले बच्चों सी बनाया, सी से बच्चों आपने डी बनाया, डी से बच्चों आपने ई बनाया और देन ई कन्वर्ट हो रहा है बच्चों बी में। तो इस केस में डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री और डेल्टा एच फोर बच्चों कुछ रिएक्शन का वैल्यू दी हुई। तो बच्चों जब नेट रिएक्शन निकालोगे तो नेट रिएक्शन में क्या बच्चों ई से ई सब कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों में क्या मिलेगा ए से बी। तो इस केस में जो डेल्टा एच वाई आएगा वो कैलकुलेट कैसे करें बच्चों, क्योंकि हमारा एंथैल्पी एडिटिव नेचर का होता है तो सारे एंथैल्पी की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों ऐड हो जाएंगी। तो इस केस में जो डेल्टा एच वाई आएगा और डेल्टा एच एक्स जो होगा वो क्या होगा बच्चों सेम होगा। डेल्टा एच एक्स और डेल्टा एच वाई क्या होगा सेम होगा। तो बच्चों यही हमारा एक ऐसे फ्लो कहता है। एक बार ऊपर क्या होगा तो डेल्टा एच एक्स भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, हो जाएगा डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री और डेल्टा एच फोर। हम बच्चे कैसे हमें ये लॉ मदद कर रहा है रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए येलो फॉस्फोरस टू रेड फॉस्फोरस का ट्रांजिशन। तो बच्चे में क्या दिया हुआ है, पहले हमें पूछा क्या है वी आस्क्ड P4 टू P4, हमारा येलो से रेड का जो ट्रांजिशन है बच्चों उस केस में डेल्टा एच कितना आएगा वो हमें पूछा है। हमें रिएक्शंस क्या दिए हुए बच्चों, हमें रिएक्शन दिया हुआ है पहले P4 येलो का कंबशन हो रहा है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन रिएक्शन हो रहा है। तो हमें क्या देगा बच्चों, हमें देगा P2O5। इस केस में बच्चों डेल्टा एच वैल्यू कितने दी, वो वैल्यू दी बच्चों -9.91। और जो सेकंड केस है बच्चों उसमें क्या है P4 रेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें क्या दे रहा है P2O5। इस केस में बच्चों डेल्टा एच कितना है वो है -8.78। क्या है बच्चों सारी वैल्यू क्या दी किलो जूल में दी। P4 येलो बच्चों में रिएक्टेंट चाहिए, रिएक्टेंट दिया हुआ है। P4 रेड बच्चों क्या चाहिए प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे रिएक्टेंट दिया तो बच्चों क्या करो रिवर्स कर दूंगा। अच्छा रिवर्स करने पे बच्चों ये डायरेक्शन में रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है, कैसे बच्चों नेगेटिव साइन देखते कुछ। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करें तो एक डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा बिहेव करेगा एंडोथर्मिक की तरह, हमारा डेल्टा एच वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे आपने रिएक्शन को रिवर्स किया P2O5 को रिवर्सिंग सेकेंड रिएक्शन, जैसे आपको रिवर्स किया तो इस केस में क्या मिलेगा P4 रेड और ऑक्सीजन। इस केस में डेल्टा क्या जाएगा बच्चों +8.78 किलो जूल हो जाएगा। तो जैसे आप रिएक्शन को ऐड करोगे प्लस तो P2O5 से ये P2O5 कैंसिल हो जाएगा। रिएक्शन को जैसे आपने क्या किया ऐड कर रहा हूं मैं बच्चों एक और दो, एक और तीन को मैं क्या कर रहा हूँ एडिशन ऑफ 1 and 3। तो P2O5 से P2O4 कैंसिल बच्चों, ऑक्सीजन से बच्चों ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या नेट रिएक्शन क्या नहीं थी येलो किसमें फॉर्म हो रहा P4 रेड में।
इस केस में डेल्टा एच कैसे निकालोगे, डेल्टा एच हो जाएगा बच्चों हेसेस लॉ। तो ये डेल्टा एच 1 मान लेता है बच्चों, डेल्टा एच 2 मान लेता है उसको डेल्टा एच 3 मान लेता है। तो डेल्टा एच 1 क्योंकि दो कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है, एक और दो, एक और सॉरी एक और तीन रिएक्शन, तो एंथैल्पी भी उन्हीं की ऐड होगी। ये किससे मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ बच्चों है बाय हेसेस लॉ। तो डेल्टा एच हो जाएगा बच्चों -9.91 प्लस 8.78। डिवाइड करके अच्छा कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आने वाली है -1.13 किलो जूल। तो यही हो जाएगा हमारा ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन की वैल्यू भी हो जाएगी। हीट ऑफ ट्रांजिशन हो जाएगा, हीट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम P for yellow to P for red -1.13 किलो जूल। तो बच्चों देखते हैं हमारे किस आंसर मैच कर रहा है। कुछ ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।